राधे राधे। एक बार मेरे भाई बहन ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम। सरस्वती नदी के तट पर आप प्राय लोगों ने सबने दर्शन किया हुआ है। व्यास गुफा है, व्यास गुफा। वहाँ पर आज भी व्यास पोथी का दर्शन होता है। वो जो पहाड़ है पूरा वही व्यास पर्वत, व्यास पोथी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। आहा। तो एक बार की घटना, बदरी संड मंडिते, बदर का आश्रम में बद्री विशाल में अपनी गुफा में महर्षि वेद व्यास जी बैठ करके श्रीमद् भागवत के श्लोकों को बोलते जा रहे हैं और महर्षि वेद व्यास जी के ही शिष्य जैमिनी ऋषि लिपिबद्ध करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। कहीं की जगह प्रमाण आता है श्री गणेश जी ने श्री भागवत जी को लिखा है, लेकिन कहीं प्रमाण ये भी है कि जो जैमिनी ऋषि थे, जो प्रमुख शिष्यों में से गिने जाते थे, उत्तर मीमांसा के आचार्य थे जैमिनी ऋषि। ये प्रसंग आज मैं इसलिए लाया हूँ कि आज के समय मेरे भाई बहन बहुत सी भ्रांतियाँ लोगों के अंदर पनप रही हैं, बहुत सी, थोड़ी मोटी नहीं, बहुत सी भ्रांतियाँ पनप रही हैं। तो जैमिनी ऋषि लिख रहे थे, महर्षि वेद व्यास जी नेत्र बंद करके बोलते जा रहे थे, निरंतर बोलते 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 नवम स्कंद पर जिस समय महर्षि वेद व्यास जी पहुँचे तो वहाँ पर एक श्लोक आया ययाति के चरित्र में कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम विकर्षति। माँ अथवा तो माँ के समान, बहन अथवा तो बहन के समान, बेटी अथवा तो बेटी के समान, ना विविक्तासनो भवेत, विविक्त आसन उनके साथ एकांत में एकांतवासी नहीं होना चाहिए कभी भी। एक गंभीर पुरुष को कभी भी किसी स्त्री के साथ में, जब आप कल्पना करिए श्रीमद् भागवत में यहाँ तक लिखा हुआ है, चाहे वो माँ हो या माँ के समान हो, बहन के समान हो अथवा तो सगी बहन क्यों ना हो, बेटी के समान क्यों ना हो, चाहे वो सगी बेटी क्यों ना हो, मेरे भाई बहन कभी भी ना विविक्ता सनो भवेत, विविक्तवासी नहीं होना चाहिए उसके साथ में, एकांत में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? तब महर्षि वेद व्यास जी बोलते हैं कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समविकर्षति। इंद्रियों का समूह मेरे भाई बहन इतना बलवान होता है कि विद्वान के मन को भी विचलित होते देर नहीं लगती। और आदिकाल से लेकर के आज तक इस बात के प्रमाण हैं, इसलिए सावधानी ही साधना है। क्या? सावधानी ही साधना है। और जो प्राचीन समय में लोग जो इस मर्यादा का भान रखते थे, कितना पवित्र संबंध उनके चले आते थे, कितने पवित्र संबंध चले आते थे। आहा। आज मेरे भाई बहन जैसे ही ये श्लोक महर्षि वेद व्यास जी ने बोला, जैमिनी ऋषि की वहीं पर कलम रुक गई और कहा, गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समविकर्षति, इंद्रियों का समूह इतना बलवान होता है कि विद्वान के मन को भी विचलित होते देर नहीं लगती। बोले हाँ बेटे, हम सही कह रहे हैं। बोले गुरुदेव ये परमात्मा की कुछ ऐसी लीला है, ईश्वर की कुछ ऐसी लीला, महर्षि वेद व्यास जी इस चरित्र के माध्यम से मानो संपूर्ण समाज को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को ये उपदेश देना चाह रहे हैं कि क्या ये बात प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। ये संदेह जागृत हुआ जैमिनी ऋषि के मन में कि मैं नहीं मानता। अरे साधारण व्यक्ति का मन विचलित हो सकता है, लेकिन विद्वान का मन कतई विचलित नहीं हो सकता, असंभव है। गुरुदेव इस श्लोक को नहीं लिखूंगा, बदलिए आप इस श्लोक को। महर्षि वेद व्यास जी ने उसी समय दिशाओं की ओर देखा और देख करके कहा, जैमिनी बेटे आज सूर्यास्त होने वाला है, आप ऐसा करें, आज हमारा भी कुछ मन ठीक नहीं है,
आज यहीं पर विश्राम करते हैं। कल इस श्लोक को मिटा देंगे, हटा देंगे और कल यहाँ से आगे लिखना शुरू करेंगे। अभी हमारा भी मन ठीक नहीं है और आपका भी मन विचलित हो गया है। बेटे जाओ अपनी कुटिया में जा कर के आराम करो, हम भी संध्या वंदन इत्यादि करेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने इशारा किया और जैमिनी ऋषि प्रणाम करके जंगल में एकांत में, जहाँ पर एकांत शांत निर्जन स्थान पर उनकी कुटिया जहाँ पर बनी हुई थी, जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में गए और रात्रि हुई और उसी समय घनघोर बादल छा गए। घनघोर बादल छा गए चारों ओर, बिजली चपला चमकने लगी अनंत आकाश में और ऐसी रिमझिम करके बारिश प्रारंभ हुई। बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं और वहां तो मालिक ठंडा इलाका है पूरा। अर्धरात्रि को अचानक एक बड़ी मीठी आवाज सुनाई पड़ी कुटिया के बाहर, उस घनघोर निर्जन एकांत शांत जंगल में। अरे महात्मन, कोई है क्या कुटिया के अंदर? अरे ऋषिवर, कोई है क्या इस कुटिया के अंदर? जैसे ही आवाज लगाई, जैसे ही वो मीठी मधुर अमृत से ओतप्रोत आवाज जैसे ही जैमिनी ऋषि ने सुनी, कह रहे ये तो किसी स्त्री की आवाज लग रही है, किसी महिला की आवाज लग रही है, कौन है? जैसे ही कुटिया का द्वार खोल करके जैमिनी ऋषि ने देखा तो मेरे भाई बहन, परमात्मा की कैसी लीला कि एक अतीव सुंदर स्त्री सामने खड़ी हुई है। अतीव सुंदर स्त्री सामने खड़ी हुई है। जैमिनी ऋषि देख करके हक्के बक्के रह गए कि इतनी सुंदर स्त्री। और कमाल की बात कि बारिश होने की वजह से उसके शरीर के जितने भी वस्त्र थे वो सभी वस्त्र गीले हो चुके थे। अंग प्रत्यंग का दर्शन इत्यादि हो रहा है। जैमिनी ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके पूछा, बाले क्या काम है तुम्हें, किस वजह से यहाँ पर आवाज लगा रही हो? तो उस स्त्री ने मधुरता के से भरे हुए शब्दों में कहा, ऋषीश्वर, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और अब रात्रि में समझ नहीं आ रहा, ठंड भी बड़ी जोर से लग रही है मुझे, बारिश हो रही है, आंधी तूफान है, रात भर के लिए यदि मुझे विश्राम करने के लिए स्थान मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, रात भर के लिए स्थान मिल जाए। जैमिनी ऋषि ने पुनः नेत्र खोल करके देखा तो इस बार उसकी सुंदरता और भी चौगुनी बढ़ करके दिखी और उस सुंदरता को देख करके जैमिनी ऋषि का मन परेशान हो गया कि इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी, जिसके शरीर के कपड़े गीले हो रखे। प्रमाणिक घटना सुना रहा हूं मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से समझे इस बात को। जैमिनी ऋषि ने जब ये स्थिति देखी तो कहा कि सुनो, आप अंदर जा करके और अंदर से दरवाजा बंद कर लो और विश्राम करो, और सुनो, हमारे उसमें वस्त्र इत्यादि कुछ रखे हुए हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी तो हमारे वस्त्र इत्यादि बदल लो, तुम वस्त्र बदल लो। लेकिन जैसे ही वो स्त्री अंदर कुटिया में जाने लगी तो जाती हुई स्त्री को देख करके पीछे से जैमिनी ऋषि ने कहा, क्योंकि मन चंचल हो गया, जैमिनी ऋषि का मन चंचल हो गया। जैमिनी ऋषि ने कहा कि बाले, स्त्री, एक काम करना, यदि हम खुद भी तुमसे दरवाजा खोलने के लिए कहें तब भी द्वार मत खोलना, इस कुटिया का द्वार मत खोलना। जैसे ही मेरे भाई बहन ये बात कही, उस स्त्री ने कहा, क्यों, आप भी खुद भी बोले, हाँ बिल्कुल, कभी पराय पुरुष पर विश्वास न करना, कभी भी हम भी कहें तभी दरवाजा मत खोलना। और इतना जैसे ही सुना, स्त्री अंदर चली गई, उसने द्वार अंदर से बंद कर लिया, अंदर वस्त्र इत्यादि परिवर्तित करने लगी, बदलने लगी। इधर जैमिनी ऋषि उसी कुटिया के बाहर ध्यान लगा करके बैठ गए। मेरे भाई बहन, जैसे ही ईश्वर का ध्यान लगाने लगे उसी समय उस स्त्री का दर्शन जो है मन में अंदर ही अंदर दर्शन चिंतन होने लग गया। उसके जो भीगे हुए वस्त्र इत्यादि का वो चिंतन उनके मन में होने लग गया और मन इतना कामासक्त हो गया, इतना कामासक्त हो गया कि जैमिनी ऋषि ने 2-4 बार तो अपने मन को बदलने की कोशिश करी। जब नहीं मन माना तो खड़े होकर के आवाज लगाई, अरे सुनो, ये द्वार खोलो, हमें कुछ बात करनी है आपसे।
द्वार खोलो, हमें कुछ बात करनी है आपसे। तो उस स्त्री ने कहा कि आप ही ने कहा था कि मैं भी अगर आवाज़ लगाऊं तब भी दरवाज़ा मत खोलना। बोले हमने कहा तो था, लेकिन अब हमारा मन नहीं मान रहा, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? तो ये सुनकर के अंदर से उस स्त्री ने कहा कि नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करती, क्योंकि पुरुष जो हैं लायक नहीं हैं, आजकल के पुरुष इस प्रकार से लायक नहीं है, मैं विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पुरुषों का मन जो है चंचल होता है। तो जैमिनी ऋषि ने बाहर से आवाज लगा करके कही, कैसी बात कर रहे हैं आप? शायद आपको पता नहीं, उत्तर मीमांसा का आचार्य हूँ, महर्षि वेदव्यास जी मेरे गुरुदेव हैं और उनका प्रिय शिष्य हूँ। मेरे ऊपर आप चंचलता का यदि बट्टा लगाएंगे तो ये शोभा नहीं देता आपको, आप निश्चिंत होकर के मुझसे विवाह कर सकते हैं। बोले नहीं, जब मैंने मना कर दिया कि मुझे आपसे विवाह नहीं करना, केवल रात काटनी है, एक बार रात काटनी है, जैसे ही मना किया तो अब तो क्रोध चढ़ने लग गया। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छा किसी भी प्रकार की हो, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती मेरे भाई बहन, उस समय मन में क्रोध हावी होने लग जाता है, और काम की पूर्ति ना होने पर तो क्रोध बहुत चढ़ता है। तो उस समय वो जो क्रोध चढ़ा, उस क्रोध में और तो कुछ दिखा नहीं, पास में जो वृक्ष था, वृक्ष पर चढ़े जैमिनी ऋषि, और वृक्ष पर चढ़ कर के ऊपर से उस घास फूस की बनी हुई अपनी झोंपड़ी को ऊपर से तोड़ते हुए नीचे कूदे। और जैसे ही कूदे, कूदते ही इतने कामांध हो चुके थे जैमिनी ऋषि कि उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही नेत्र भर करके उस स्त्री को देखा तो सामने सज्जनों कोई स्त्री नहीं थी, वहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी, दाढ़ी बड़ी लटक रही है। और जैसे ही महर्षि वेदव्यास जी का हाथ पकड़े हुए खुद को देखा, शर्म के मारे लज्जित हो गए। जैमिनी ऋषि शर्म के मारे लज्जित हो गए, झरझर करके नेत्रों से अश्रु बिंदु बह पड़े, कुछ और न सूझा, चरणों में सर रख दिया। गुरुदेव, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। व्यास जी ने कहा, जैमिनी अगर अब आप कहें बेटे तो उस श्लोक को काट दें कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा व ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। माँ, बहन, बेटी, ऐसी स्त्रियां भी यदि आपकी हों, उनके साथ भी एकांतवासी नहीं होना चाहिए। आप कहो तो बेटे अब उस श्लोक को काट दूँ। फूट फूट करके रोने लगे जैमिनी ऋषि। गुरुदेव, मेरी परीक्षा ना लो, मैं फेल हो गया। आपने बिल्कुल सत्य कहा गुरुदेव, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि वाकई माँ माँ के समान, बहन बहन के समान, बेटी बेटी के समान स्त्रियां जिस कक्ष में हों, गंभीर पुरुष को चाहिए कि उस कक्ष में बिना अनुमति के, पिता ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, बिना अनुमति के प्रवेश ना करे, क्योंकि वो माता, बहन, बेटी पता नहीं अपने कक्ष में किस अवस्था में लेटी हुई है, पता नहीं किस अवस्था में लेटी हुई है। तो आज ये विषय बोलने का मेरा मुख्य प्रयोजन ये था मेरे भाई बहन, कि आजकल हर जगह ये कुरीति चली हुई है कि एक कक्ष में तो सोते हैं माता पिता, और दूसरे कक्ष में सोते हैं भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, और प्राय प्राय बहन भाई। जो ये अमर्यादा मेरे ख्याल कुछ ही समय से प्रारंभ हुई है, मैं कहूँगा 20, 30, 40 साल से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बहन भाई साथ में सोते हों। और उसका दुष्परिणाम है कि चूंकि मीडिया आप लोग भी देखते रहते हैं, मीडिया मैं भी देखता हूँ, ये आप देखें अभी कुछ समय पहले, चूंकि मुझे तो राज्य का भी नाम लेते समय डर लगता है, 2 सगे भैया बहन पढ़ने के लिए गए, जिन्होंने ये खबर सुनी होगी वो समझ जाएंगे। 2 सगे भैया बहन पढ़ने के लिए गए, उनका कोचिंग सेंटर था बहुत बड़ा कहीं पर, वहाँ दोनों भैया बहन पढ़ने के लिए गए। बोले भैया बहन एक दूसरे के साथ में आराम से पढ़ते रहेंगे। 7 महीने बाद पता चला कि बहन गर्भवती थी, और जब घर वालों ने उसकी पिटाई लगाई, हाथ उठाया, तब पता चला कि वो गर्भ धारण करने वाला कोई और नहीं, उसका सगा भाई था। कितनी बार ये घटनाएं आ रही हैं कि सगे पिता अपनी बेटी का शोषण करते हुए पाए गए हैं, सगा भाई बहन का शोषण करता हुआ पाया गया है। अरे भाई, कोई भी संबंध तो नहीं बचा है पवित्र,
बचा तो है, बचा है, अभी भी बहुत है, लेकिन वो जो 10-20% वाले लोग हैं उन्होंने माहौल पूरा खराब कर दिया मेरे भाई बहन। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब व्यक्ति, भैया बहन में बड़ा प्रेम है, लेकिन जब वो एकांत में सो रहे होते हैं, एक ही कमरे में सो रहे होते हैं, माँ बाप को लग रहा है भैया बहन है दोनों सो रहे हैं, कोई डर की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन सोते समय आदमी एक अलग दुनिया में होता है मेरे भाई बहन। सोते समय उसकी प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया अलग चलती है। वो जो स्वप्नावस्था होती है वो अलग होती है, और उसमें उसका चिंतन क्या चल रहा है, सपने में वो क्या चीज़ देख रहा है, उसकी मनस्थिति कैसी है, ये कोई नहीं जानता। तो मेरे भाई बहन, इन कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए कि बेटा प्राय पिता के साथ में शयन करे और बेटी हमेशा माँ के साथ शयन करे। ये हमारे धर्म ग्रंथों की मर्यादा है, आज ख़त्म होती जा रही है। और शर्म की बात तो ये है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अभी 15-17 दिन पहले मेरे पास पंजाब से फ़ोन आया, तो वो इतना रो रही थी कि बोले गुरुजी अब इस संबंध को क्या क्या कहूँगा मैं, कि मामा का लड़का और उधर उसकी मामा की जो बहन है, यानी लड़के की बुआ, बुआ की लड़की, भैया बहन हुए। भैया का लड़का और बहन की लड़की, उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। क्या कहोगे इसको? और ऐसे मूर्ख लोग प्रमाण देते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण का, हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे ऋषि मुनियों का प्रमाण देते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, क्या हम केवल प्रमाण अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए भगवान की कथाओं का सहारा लेते हैं? केवल भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का सहारा केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए करते हैं हम लोग। कलकत्ते से 2-1.5 साल पहले फ़ोन आया, माँ जाए सगे भैया बहन ने, मेरे भाई बहन साथ में रहते पढ़ते थे, आपस में इतना प्रेम हो गया, सगे भैया बहन ने, एक ही मैया बाप के सगे दो एक बेटा एक बेटी, दोनों भैया बहन ने शादी कर ली। और उन्होंने ये प्रमाण दिया कि मनु और शत्रुपा, उन्होंने भी तो शादी करी थी, ब्रह्मा जी के पुत्र और पुत्री थे वो। लेकिन वो मूर्ख लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मनु और शत्रुपा जो थे वो योनि सृष्टि नहीं थी, मैथुन सृष्टि नहीं थी, कामुक सृष्टि नहीं थी, संभोगी सृष्टि नहीं थी। वो पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। दायां जो अंग होता है वो पति का होता है और वामांग जो होता है वो पत्नी का होता है। तो ब्रह्मा जी के वामांग से शत्रुपा जी प्रकट हुई और दाएं अंग से मनु महाराज प्रकट हुए थे, और मनु महाराज दाएं अंग से बाएं अंग से शत्रुपा जी, इस नाते वो पति पत्नी हुए थे। कोई योनि से प्रकट नहीं हुए थे, वो 9 महीने गर्भ में धारण करके प्रकट नहीं हुए थे। भाई बहन कहाँ से हो गए भाई? वो ना धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं ना देखते हैं, केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए हम लोग कभी कन्हैया की रासलीला का सहारा ले लेते हैं, कभी कन्हैया के गोपियों के चरित्र का सहारा ले लेते हैं, कभी कृष्ण के 16,108 विवाहों का सहारा ले लेते हैं, केवल और केवल अपनी काम वासना को शांत करने के लिए। परमात्मा के ईश्वरी सत्ता की क्रियाओं का हम सहारा लेते हैं, जो चरित्र केवल श्रवणीय हैं। अगर इन्हीं चीज़ों का सहारा लेना है तो भगवान ने तो कुछ और भी किया था। 7 दिन के कन्हैया ने पूतना मारी थी, जहर पिया था, 7 कोस लंबा चौड़ा पहाड़ गिरिराज जी को उठाया था, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया। इन चीज़ों को कहाँ भूल जाते हैं हम मेरे भाई? इन चीज़ों को ना भूलें। इसलिए कभी भी भगवान की लीलाओं का सहारा केवल अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए ना प्रयोग करें। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और जितने भाई बहन YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अगर बहन है, बेटा है, बेटी है, तो बचपन से जब उनमें थोड़ी सी समझदारी बने, बेटी को माँ के पास सुलाएं, बेटे को पिता के पास सुलाएं, भाई के पास सुलाएं। घर में ही इतनी मर्यादा होती थी, दूसरे की बहन बेटी को भी पूरे गांव में, पूरे इलाके में यदि किसी की बहन बेटी होती थी तो ऐसा लगता था सगी हमारी बहन बेटी है, इतनी मर्यादा होती थी।
न जाने कहाँ चले गए वो संस्कार मेरे भाई, कहाँ चले गए हैं। इसलिए मात्रा सुस्रा दुहित्रा व नाभिविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समभिकर्षते। खुश रहें, सबके मंगल की कामना। राधे राधे।